हेलो फ्रेंड्स। जब कभी कभी हमारे अपने ही हमको इग्नोर करने लगते हैं तो दिल हमारा बहुत ही ज़्यादा दुखता है। ऐसा बहुत सी लेडीज़ों के साथ भी होता होगा और जेंट्स के साथ भी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हो कि आजकल हस्बैंड इग्नोर करने लग गए हैं या वाइफ इग्नोर करने लग गई हैं। कभी कभी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, उसमें भी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और हम अच्छा खासा, जैसे आजकल रिलेशनशिप का दौर है, तो रिलेशनशिप में अच्छी खासा सब कुछ चल रहा होता है और एकदम से क्या होती है, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ें शुरू होती है ना कि भाई हमें कोई इग्नोर करने लग जाता है, तो हमारा दिल जो है बहुत ही दुखता है। आस-पड़ोस के लोग इग्नोर करें तो एक बात को हम उसको सह भी लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारा अपना इस तरीके से करता है, तो ये चीज़ें फिर हमें बहुत ही ज़्यादा चिंता में डाल देती हैं। और ना तो फिर हमारा खाने खाने में मन लगता है, ना सोने में मन लगता है, ना ही कोई और काम करने में। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो वहाँ पर भी आपका दिमाग जो है पूरा दिन अपसेट रहेगा। और अगर आप हाउसवाइफ हैं तभी भी आपका पूरा दिन आप काम तो करेंगी, लेकिन आपका जो है माइंड जो है ना बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। आप जो भी काम करेंगी सब गड़बड़ होगा, आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा मान कर रहा हो, सम्मान कर रहा हो, और एकदम से वो पीठ पीछे ऐसे आपको देख के मुंह घुमा ले, तो ये तो भाई चिंता की बात है ही। तो ऐसे में आपको करना क्या है? पहली बात तो, जब भी आपको ऐसे लगे कि हाँ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, अभी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो आपको अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, जो कोई भी आपको इग्नोर कर रहा हो, तो उससे आप ना बैठ कर एक बार फेस टू फेस बात कर लीजिए। क्योंकि अपनी बात किसी और से उस तक पहुँचाइए, उससे अच्छा आप खुद डायरेक्ट जो है उससे पूछ लीजिए कि भाई मेरे से ऐसा क्या हो गया कि जो आप मुझे इस तरीके से इग्नोर करें। ये तो हुई मतलब मामले को सुलझाने वाली बात। जहाँ तक हो सके आप अपने रिश्ते को बचाइए और मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दीजिए और सुलझा लीजिए। लेकिन बिल्कुल तह तक जाइए कि किस वजह से वो आपको इग्नोर कर ले। आपने सब कुछ करके देख लिया, सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन वो फिर भी वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे में आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपने जो आपके अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिससे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी ऐसा हो ही रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है, तब आपको करना ये है कि जो आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। आप बेवजह खड़ी होकर उससे बातें मत कीजिए। वो आपसे सामने वाला बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप खड़ी होकर वहाँ पर बातें कर रही है। वो 2 इंसान बात कर रहे हैं, आप एक उसमें तीसरी घुस के आराम से, मतलब जानबूझकर बातें करना चाह रही हो, लेकिन वो आपसे बातें नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे इंसान से बिल्कुल भी आप ना तो आई कॉन्टैक्ट कीजिए और ना ही उसके पास जाके फालतू में खड़ा होजिए। अगर वो आपसे बोल रहा है तो हाँ ठीक है, ज़्यादा जवाब भी नहीं देना, हाँ और ना में ठीक है। अगर आपको कम शब्दों में, जितने कम शब्दों में आप उससे बात करो ना, वो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आप उसके नेचर के बारे में जान चुके हैं। वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसा आप बार बार जाके उससे बात करेंगे, उसके पास खड़ी होंगी, तो आपकी वैल्यू और ही कम हो जाएगी। उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, वैल्यू बढ़ना तो दूर, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको कोई, सब कुछ आपने करके देख लिया फिर भी इग्नोर कर रहा है, तो उससे जो है आप बिल्कुल दूरियां बढ़ा लीजिए। क्योंकि ऐसे इंसान से आपने जब हर एक तरीके से हर एक पॉइंट को करके देख लिया, लेकिन वो फिर भी इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, हर जगह आपको देख के अनदेखा कर रहा है, तो ऐसे इंसान से बार बार गिड़गिड़ाने की बजाय, वो उसके सामने जाकर बात करने की बजाय, ऐसे इंसान को जैसा वो कर रहा है ना, जैसे को तैसा, तो जैसे को तैसा वाला आजकल ज़माना है। ज़्यादा इतने ज़्यादा सीधे मत बनिए कि वो आपको 10 बार इग्नोर कर रहा है, एक बार बात कर रहा है तो आप सारी चीज़ों को, पिछली सारी बातों को भूल कर आप बैठ गई उसके साथ गप्पे लड़ाने में। तो ऐसा भी मत कीजिए, अपने आप को इतना भी कम मत आंकिए। तो ऐसे जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि आजकल का यही ज़माना है। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। और रिश्ते को जहाँ तक हो सके आप बचाइए, लेकिन नहीं बच रहा है तो आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। पहली बात तो, किसी से बहुत ज़्यादा घुलने मिलने से पहले, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप को आगे ले जाने से पहले, देखिए हाँ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं, वो तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र होता है। जहाँ तक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है, जहाँ तक कोशिश हो सके आप उसको बचाइए। लेकिन जहाँ पर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, दोस्ती की बात है, और वो उसमें आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो उस इंसान को उसी की भाषा में जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतने ज़्यादा सीधे मत बन जाइए कि आपकी कोई वैल्यू ही करना
छोड़ दे और आप हर समय जो है उसने आपको एक आवाज़ लगाई, आप फटाफट से जो है उसके साथ जाकर खड़ी हो गई। तो ऐसा भी मत कीजिए, इतनी भोली भी मत बनिए आप, उससे जो है आपकी पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाती है उस इंसान की नज़रों में। तो मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है ये किसी और के भी काम आ जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।